चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर क्लास 10 SST चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पहला चैप्टर जो है। पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीटेड, मतलब इटली का यूनिफिकेशन कब पूरा हुआ, तो 1871 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, तो कब हुआ था 1789 में। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली सोसाइटी, मतलब जो यंग इटली सोसाइटी थी, जो सीक्रेट सोसाइटी थी, उसके फाउंडर कौन थे, जिस्पी मैज़ेनी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री डिड नेशनलिज्म ओरिजिनेट, मतलब स्टार्टेड, तो कौन सी कंट्री से नेशनलिज्म शुरू हुआ था, तो कौन सी कंट्री से शुरू हुआ था, फ्रांस से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंडर हुज लीडरशिप वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली डन, मतलब यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मतलब जो इटली का एकीकरण था वो किसकी लीडरशिप में कंप्लीट हुआ, तो किसकी लीडरशिप में कंप्लीट हुआ था, जिस्पी गरीबाल्डी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री डिड द रेनेसेंस एरा इमर्ज, मतलब कौन सी कंट्री से रेनेसेंस, वहाँ पर क्या था, नेशनलिज्म किस कंट्री से स्टार्ट हुआ था, फ्रांस से। और जो रेनेसेंस है, जो पुनर्जागरण है, वो कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ है, इटली से। दोनों में फ़र्क समझ के रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द रिपब्लिक डिक्लेयर्ड इन फ्रांस, मतलब फ्रांस में रिपब्लिक की डिक्लेयर, मतलब रिपब्लिक की घोषणा कब हुई, फ्रांस में रिपब्लिक की, गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी, 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन वाज रिलेटेड टू विच कंट्री, मतलब नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो किस देश से था, फ्रांस से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाय विच ट्रीटी वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीटेड, मतलब जर्मनी का एकीकरण किस ट्रीटी के साथ, किस संधि के साथ पूरा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। अगला क्वेश्चन है हु प्लेड द मेन रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी के एकीकरण में मेन रोल किसका था, मुख्य योगदान किसका था, तो किसका था, ऑटो वॉन बिस्मार्क का। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड, मतलब जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कब हारा था, 1815 ईस्वी में। किसने हराया था, प्रेब ने। प्रेब मतलब प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये 4 कंट्री थी जो बैटल ऑफ वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन से लड़ी थी। और इन्होंने 2 साल तक जो युद्ध चला था 1814 से 1815 में, 15 तक वहाँ पर नेपोलियन हार गया था। और उसके बाद क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना। तो ये ट्रीटी हुई थी, कब हुई थी, 1815 ईस्वी में। तो नेपोलियन कब हारा था, 1815 ईस्वी में। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी, 1815 में, 1815 में। अगला क्वेश्चन है ऑटो वॉन बिस्मार्क इज रिलेटेड टू विच कंट्री, ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग was declared the first emperor of Germany in 1871, मतलब 1871 में जर्मनी का पहला एम्परर, सम्राट, राजा कौन घोषित किया गया था, किसे डिक्लेयर किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा केसर विलियम फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्टेट वाज फ्रांस इन 1789, मतलब 1789 में फ्रांस कैसा स्टेट था, कैसा राज्य था, तो कैसा था, वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की थी, मतलब पूरी तरीके से मोनार्की सिस्टम चलता था वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज इंक्लूडेड इन द सेंट्रल पावर में कौन सी कंट्री थी, जर्मनी थी। और कौन थी, जर्मनी, इटली और टर्की। तो यहाँ पर ये जो कंट्री ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था और उसके बाद टर्की था, ये कब थी, सेंट्रल पावर में। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी 1914 से 1918 के बीच जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी उसमें ये कंट्री थी। और बाद में यही सेंट्रल पावर का नाम पड़ गया था क्या, एक्सिस पावर। तो इसी सेंट्रल पावर का जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी 1939 से 1945 के बीच जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी उसमें जो जर्मनी था, इटली था और इसके बाद जापान था, ये 3 कंट्री थी, इनका नाम पड़ गया था एक्सिस पावर और उसका नाम क्या हो गया था,
जो अलग वाली थी जिसमें एलाइड पावर था उसका एलाइज पावर नाम हो गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में अलाइज पावर और एक्सिस पावर, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस अ कोल्ड। कहने का मतलब ये है कि ये किसका स्टेटमेंट है कि जब फ्रांस स्नीजेस का मतलब होता है छींकना, तो जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी पड़ जाती है। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो किसका स्टेटमेंट है कि जब, जिसने कहा कि जब फ्रांस में कुछ भी होता है उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ता है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? मेटरनिक का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय जिस्पी मेज़नी वाज, तो क्या नाम है? इटली। उसके बाद जिस्पी मेज़नी वाज रिलेटेड टू, तो जिस्पी मेज़नी का संबंध किससे था? बाय द यूनिफिकेशन ऑफ इटली से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वियना हेल्ड, मतलब ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई? तो ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी? 1815 में। उसके बाद डिस्पोटिज्म मीन्स, डिस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है? इन सच अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस की ऐसे सिस्टम, सम इंडिविजुअल्स हैव कंट्रोल ओवर द पावर, मतलब जिसमें कुछ ही इंडिविजुअल के पास, कुछ ही लोगों के पास पावर का कंट्रोल होता है, मतलब जो पावर होती है कुछ ही लोगों के हाथों में होती है, ये होता है डिस्पोटिज्म का मतलब। हिंदी में बोलते हैं निरंकुशवाद। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लिबरलिज्म मीन्स, तो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो लिबरलिज्म का मतलब होता है सभी लोग स्वतंत्र हो और कानून के समक्ष सभी क्या है? समान हो, इसको हम बोलते हैं लिबरलिज्म। उसके बाद क्या है? लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस इन 1789, मतलब 1789 में फ्रांस में फर्स्ट जो पहला नेशनलिज्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो उसका रिजल्ट ये हुआ क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ से फर्स्ट चैप्टर का जो MCQ था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।